बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, खेल बड़ा ख़तरनाक हो चुका है और ये खेल अपने इंतहाओं को पहुँच रहा है कि इस वक्त गिरफ्तारियाँ मज़ीद तेज़ कर दी गई हैं। मैं एक बहुत बड़ी ख़बर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली ख़बर पर आज हमने बात करनी है कि एक ताकतवर तरीन फ़ौजी अफसर और एक साबिक जुडिशरी से ताल्लुक़ रखने वाले इंतहाई ताकतवर शख्सियत जो हैं वो मुल्क से फ़रार हो चुकी हैं। ये खबर इस वक्त मार्केट में सर्कुलेट कर रही है। वो मुल्क से फ़रार क्यों हुए हैं, कौन कौन सी शख्सियात हैं जो मुल्क में नहीं है, वो मुल्क से भाग गई हैं, उनको डर लगा हुआ है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी और फ़ौजी अफसरों की गिरफ्तारियाँ मज़ीद तेज़ कर दी गई हैं। अंदर खाते इस वक्त क्या प्लानिंग हो रही हैं, क्या खिचड़ियाँ पक रही हैं, और ये अहम तरीन तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने बमा हक़ाइक़ और बमा सबूत रखनी है। और फिर आज खुफिया एजेंसियों की जानिब से एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। अडयाला जेल से बड़ी गिरफ्तारी हुई है, वहाँ पर क्रैकडाउन किया गया है और इमरान खान का सहूलतकार पकड़ा गया। जेल में कौन इमरान खान को मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड कर रहा था, ये मामला एक बड़ा सेंसिटिव मामला है। जो एक दावा किया गया है, एक गिरफ्तारी हुई है कि जनरल फैज़ हनी साहब ने साहब उगल दिए, जिसके बाद मामला बड़े गड़बड़ हो गए। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो एक बड़ी अहम खबर जो मैं आपके सामने ब्रेक कर देता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल तो आपके सामने है कि सरमायाकारी नहीं कर रहे पाकिस्तान में। स्टॉक एक्सचेंज रोज़ाना की बुनियाद पर नीचे कर रही है, इन्वेस्टर्स पाकिस्तान नहीं आ रहे, बैरून मुल्क सरमायाकारी पाकिस्तान से ख़त्म हो गई है। लेकिन आज एक बार फिर से जो एक बहुत बुरी खबर है कि पाकिस्तान को डॉलर्स कमा कर देने वाले नौजवान बेरोज़गार होने के दहाने पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इंटरनेट जो है उसकी सर्विसेज जो हैं वो तातुल का शिकार हैं। सोशल मीडिया सर्विसेज बंद हैं, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, उसके अलावा तमाम तर वेबसाइट जो हैं वो उनको स्लो डाउन कर दिया गया है, इंटरनेट को की स्पीड को स्लो डाउन कर दिया गया है और पाकिस्तान फ्रीलांसर्स का स्टेटस फाइबर ने गैर फ़ाल कर दिया है। ये बहुत बुरी खबर है, ये बड़ी ख़तरनाक खबर है कि हम वो लोग हैं, नौजवान हैं जो डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर से कमा कर पाकिस्तान लाते हैं, जिससे हमारे मुल्क के रेमिटेंसेस बढ़ते हैं। अगर हम यूट्यूब से कमा रहे हैं, फेसबुक से कमा रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कमा रहे हैं कि हमारे डॉलर्स, पाउंड्स, कोई भी हम करेंसी में कमाएंगे वो पाकिस्तान आएंगे और इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़ायदा है। लेकिन आज इस हुकूमत ने जो खूनी खेल खेला है कि इन नौजवानों के ऊपर इन्होंने जो कारी ज़रब लगाई है, जो हमारी पीठ पर छुरा खोंप है, कि ये एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल है। और फिर दूसरी जानिब तोशाखाना केस में जिन्होंने इमरान खान के साथ जो एक गवाह बना था उमर फारूक, जिसने इल्ज़ाम लगाया था कि इमरान खान साहब जो हैं उसने ये मुझे बेचा है, ये हुआ है, फिर उसके ऊपर शादेब खानज़दा जो हैं उन्होंने एक प्रोग्राम किया। उसके बाद इमरान खान साहब ने उसको जो है वो सू कर दिया, उनको जनाब उनके ऊपर जो है वो डेफेमेशन का केस कर दिया। तो अब खबर यह है कि तोशाखाना केस के गवाह उमर फारूक को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजने का फैसला। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने 104 पाकिस्तानी और गैर मुल्की अफराद को एजाज़ात देने की मंजूरी दे दी है और एजाज़ात 23 मार्च 2025 को खुसूसी तकरीब में दिए जाएंगे। तो उसमें जनाब उमर फारूक का नाम शामिल है या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इन्हें हिलाल इम्तियाज़ अता करने की मंजूरी दी गई है। तो लिहाजा आप अंदाज़ा लगाएं कि वो शख्सियात जो इमरान खान के खिलाफ खड़ी हैं, उन्होंने जाकर जो है वो इस तरह से गवाही दी, तो उसको हमारा निज़ाम जो है वो हिलाल इम्तियाज़ से नवाज रहा है। हमारे निज़ाम का गिरने का अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स को गिराने के लिए ये निज़ाम किस हद तक जो है वो जनाब गिर चुका है। चलें, खैर ये खबर तो एक जानिब है। मैं आपको एक और बड़ी खबर देने जा रहा हूँ कि अडयाला जेल में जनाब एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ है, एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है और इमरान खान का सहूलतकार जो है वो पकड़ा गया। ये सहूलतकार कैसे पकड़ा गया, मैं आपको बड़ी वाज़ेह चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि जनरल फैज़ हनी साहब की गिरफ्तारी होती है। अब आपने इस पूरी डॉट से डॉट कनेक्ट करने और फिर आपको जो खबर दूंगा और आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त अब होने क्या जा रहा है। चीज़ें बड़ी सेंसिटिव हो गई हैं, खेल इंतहाओं को पहुँच रहा है। और मैंने आपको पहले बताया था कि फैज़ हमीद बारास्ता इमरान खान साहब को उन्होंने निशाने इबरत बनाना है और इसी वजह से जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्त में लिया गया है और उनके साथ 52 अफराद मजीद गिरफ्तार हुए हैं और एक और हाजिर सर्विस जनरल जो है उनको गिरफ्तार किया जा सकता है या उनका कोर्ट मार्शल की बात हो रही है। एक गैर सियासी अहम तरीन और ताकतवर शख्सियत को भी गिरफ्तार किया गया है। ये खबरें मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग पे दे चुका हूँ। अब जनाब मामला ये बना कि जनरल फैज़ हमीद साहब को खुफिया एजेंसियों ने लिया होगा अपनी गिरफ्त में, दायरा वो DJI से भी रहे हैं और बड़ी अहम तरीन उनकी जनाब तैनाती थी और फिर वो नए आर्मी चीफ बनने की दौड़ में भी शामिल रहे। तो उनके ऊपर इल्ज़ाम थे कि
उन्होंने 9 मई किया, उन्होंने 9 मई को प्लॉट किया। इसके पीछे जो 9 मई का ड्रामा हुआ है उसके पीछे जनरल फैज हमीद थे, चकमाल पॉलिसी थी, और वो बताया करते थे कि फलां जगह पर सिक्योरिटी कम है, फलां जगह पर सिक्योरिटी कम है, आप यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से आप हमला कर सकते हैं, आप GHQ के बाहर जाकर एहतजाज करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से वो डायरेक्टली राब्ते के अंदर मौजूद थे। उसके बाद PTA के कुछ लोगों ने फिर मीटिंग बुलाई। तो ये सारी सूरत हाल मैं आपको बता चुका हूँ कि वो उन्होंने कहा कि ठीक है यार, फैज हमीद से आप जो हैं वो जान छुड़ाएं, ये हमें ले दे जाएगा। तो अब खबर यह है कि जनरल फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी हुई, तो वो कह रहे हैं कि तोता जो है वो गलना शुरू हो गया है, और वो ये बात करता है कि किस तरह से जनरल फैज हमीद साहब अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ राब्ते में थे। अब खान साहब तो अडयाला जेल के अंदर है, उनको एक सेल के अंदर रखा हुआ है, और वहाँ पर वो किसी से रब्ता नहीं कर सकते, वो किसी से बातचीत नहीं कर सकते, मोबाइल फ़ोन उनके पास नहीं है। तो कैसे जनरल फैज हमीद साहब से वो अडयाला जेल में राब्ते में थे, किसने इमरान खान साहब को जो है वो ये मोबाइल फ़ोन फराहम किया। तो मैं आपको एक बड़ी अहम तरीन खबर देने जा रहा हूँ कि इमरान खान की सहूलतकारी का इल्ज़ाम साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद अकरम इनका नाम है, जिनको सिक्योरिटी इदारों ने हिरासत में लिया, यानी कि उनको खुफिया एजेंसियों ने हिरासत में ले लिया है। महकमा जेल खाना जात पंजाब को हिरासत से मुतालिक आगाह कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी में बतौर डिप्टी सुपरिटेंडेंट तैनात रहने वाले मोहम्मद अकरम को गिरफ्तार किए जाने का इंकशाफ हुआ है, और उन्होंने इमरान खान की जो है वो सहूलतकारी की, उनके लिए खुफिया प्रोग्राम रसानी का काम किया, और मोहम्मद अकरम की गिरफ्तारी करने के बाद उनसे तहकीकात भी जारी हैं। यानी कि खुफिया प्रोग्राम रसानियाँ हो रही थी, खान साहब को कुछ रवाबित हो रहे थे, फिर सहूलतकारी कर रहे थे, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद उनसे तहकीकात की जा रही हैं। जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद ये इतनी बड़ी गिरफ्तारी होना, और बताया जा रहा है कि जनरल फैज हमीद साहब जो हैं मोहम्मद अकरम से ये उगलवाना है कि वो फैज हमीद साहब के साथ वो रब्ता करवाते थे, और इमरान खान साहब के हवाले से ही जनरल फैज हमीद की तहकीकात हो रही हैं कि इमरान खान क्या करता है, उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, वो आगे क्या करने जा रहा है, 9 मई कैसे हुआ, कौन कौन अफसरान के साथ खड़े हुए हैं, आप किस तरह से उसकी सहूलतकारी कर रहे थे। और फिर मोहम्मद अकरम को गिरफ्तार करने का मकसद ये है कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ कौन कौन राब्ते के अंदर था, क्या बातचीत होती थी। तो ये एक बड़ा खतरनाक खेल है, इंतहाओं को पहुंच रहा है। इमरान खान साहब के गिर्द मजीद घेरा तंग करने की खबरें सब मौजूद हैं। चलें, ये एक बड़ी आम तरीन खबर है जो मैंने आपके सामने ब्रेक की है। अब दूसरी खबर जनाब आप सुन लें कि ताकतवर तरीन फौजी अफसर और एक जुडिशरी से ताल्लुक रखने वाली एक अहम तरीन और ताकतवर शख्सियत जो है वो मुल्क से फरार हो गई हैं, और फौजी अफसरों की जनाब गिरफ्तारियां इस वक्त तेज कर दी गई हैं। ये मामला क्या है जो आपको बता देता हूँ। जनरल फैज हमीद की कोर्ट मार्शल की खबर आती है, तो उसके बाद जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल और गिरफ्तारी की खबर चलना शुरू हो गई कि अब इनका कोर्ट मार्शल है। अब बहुत सारे फौजी अफसरों के कोर्ट मार्शल और गिरफ्तारियों की जो रुकावट है वह दूर हो गई है। अब ये हाथ जनरल बाजवा तक जाएगा। DJSI जब थे फैज हमीद साहब, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मैंने आर्मी चीफ के जनरल बाजवा के हुक्म के ऊपर सारा कुछ किया, और जब नदीम मध्यम साहब DJSI थे और DJSPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अर्जुन शरीफ के मामले के ऊपर, तो उस वक्त भी मेरे पास खबर थी कि उन्होंने कहा कि हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं चाहते थे, लेकिन हमें जनरल बाजवा के हुक्म पर सब कुछ करना पड़ा। वो अंडर प्रेशर थे, और आपको उनके फेसेस से अंदाजा हो चुका होगा था जब आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, वो बड़े परेशान थे, वो सहमे हुए थे कि जनाब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद नहीं करना चाहते, लेकिन उनसे करवा दी गई। तो जनरल बाजवा साहब के ऊपर रजीम चेंज ऑपरेशन करने का इल्जाम है। इमरान खान साहब ने वो साइफर लहराया कि मेरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, और फिर बार बार नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज ने भी जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल का मुतालबा किया, फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का मुतालबा किया था, तो उनका हो गया। अब जनरल बाजवा साहब की बारी है, तो अब मामला ये है कि उनके हवाले से मार्केट में खबर सर्कुलेट कर रही है कि वो मुल्क से फरार हो गए हैं। ये जनाब अनकन्फर्म सोर्सेज हैं, अनकन्फर्म न्यूज़ हैं कि वो मुल्क से फरार हो गए हैं। इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं है, लेकिन मार्केट में खबरें सर्कुलेट हो रही हैं कि वो जनाब मुल्क से फरार हो चुके हैं। अब इनकी कोर्ट मार्शल और उनकी गिरफ्तारी की खबर की जो ख्वाहिश है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है कि जनाब इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। खान साहब ने भी बार बार कहा, और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज की भी बहुत बड़ी ख्वाहिश है, क्योंकि इन दोनों का यहाँ पर बयानिया था कि जनरल बाजवा साहब ने हमें क्यों निकाला। फिर रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, फिर खान साहब ने कहा कि जनाब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, जनरल बाजवा साहब ने सहूलतकारी की है, और उन्होंने अपोजिशन के साथ मिलकर ये सारा कुछ किया है। तो लिहाजा एक जानिब तो सारी चीज़ें हैं, और फिर दूसरी अहम शख्सियत कौन है, वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की बात हो रही है कि साकिब निसार साहब के ऊपर भी नून लीग ने बड़े इल्जाम लगाए कि इन्होंने इमरान खान की सहूलतकारी की है, इन्होंने ये कर दिया। तो साकिब निसार साहब को भी पकड़ कर जनाब इन्होंने अपनी गिरफ्त में लेना है, उनसे कुछ तहकीकात होनी है। तो वो भी मुल्क से जनाब फरार हो गए हैं, लेकिन फिर उनसे जब रब्ता किया गया, उन्होंने कहा कि जनाब मैं मुल्क से फरार नहीं हुआ, मैं मुल्क से बाहर जरूर हुआ, और मैं किताब लिख रहा हूँ, और मैं दोबारा पाकिस्तान वापस आऊँगा। ये साकिब निसार साहब का मौक़िफ़ है जो मैंने आपके सामने रखा है। तो अब ये जनरल बाजवा साहब जो है इस वजह से अपनी सफाइयाँ देते फिर रहे थे सहाफ़ियों को कि जनाब मैंने रजीम चेंज नहीं की, मैं कुरान पर हाथ रखने के लिए तैयार हूँ, बार बार इंटरव्यूज़ दे रहे थे। लेकिन जनाब आपने देखा कि कामरान शाहिद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो उनका इंटरव्यू करने जनरल बाजवा के घर जाते हैं, और फिर पहले तो सिपाहियों ने उनको गेट पर रोक लिया कि जनाब आप अंदर नहीं जा सकते जनरल बाजवा के घर, और फिर जनरल बाजवा साहब को टेलीफोन कॉल की कामरान शाहिद ने, और फिर उधर जनरल बाजवा साहब ने कहा कि ठीक है मैं खुद आता हूँ। अब जनरल बाजवा कामरान शाहिद को लेने गेट पर खुद आ गए।
جب پھر ظاہر ہے سپاہیوں نے ان کو ڈائلیٹ نہیں کیا، وہ ان کو جانے دیا، وہ اندر چلے گئے، تو اس کے فوری بعد ایک ریڈ ہوتا ہے اور پھر وہاں پر جا کر جنرل باجوہ کو بتایا گیا کہ خدا دا واسطے ہے تسی ساڑھے پلے کھ نہیں چھڑیا اور آپ بار بار یہ انٹرویوز دے کر ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہیں۔ تو کامران شاہد کو وہاں سے اٹھا کر باہر پھینک دیا، ان کو کہ جاؤ اپنے گھر جاؤ، اور ان کو موٹر پہ جا کر جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ خبر بھی سرکولیٹ ہوئی تھی میڈیا کے اوپر۔ تو جنرل باجوہ صاحب بھی کورٹ مارشل اور ان کی گرفتاری کی بھی خبر ہے۔ تو لیٹس سی یہ معاملہ جو ہے وہ کس جانب جاتا ہے، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح کا اپنے لازمی خیال رکھنا ہے۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔